वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। टॉपिक जो भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो आपको प्रॉपर समझ आ रहे होंगे। इंटीग्रेशन टॉपिक रन हो रहा है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन अडॉप्ट करके 7.2 की तरफ प्रोसीड करेंगे। देखते हैं 7.1 से क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बात कही जा रही है? एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 होल अपॉन अंडर रूट एक्स, होल अपॉन अंडर रूट एक्स। ठीक है, इस फॉर्मेट पर हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। इंटीग्रेशन का सिंपल सा कंसेप्ट होता है, फॉर्मूले के फॉर्म में लाओ आंसर पाओ। तो अभी हमने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया। रूट एक्स 3x अपॉन रूट एक्स 4 अपॉन रूट एक्स साथ में dx इंटीग्रेशन। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बना देता है 3 माइनस 1/2। आप जानते हैं जब भी कोई भी टर्म न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाता है तो उसका जो पावर है वो साइन को चेंज कर देता है। यहाँ से इसे लिख सकते हैं 3 रूट एक्स प्लस 4x टू द पावर माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ से इस पार्ट को जरा समझना होगा। इस पार्ट को देखो बच्चा, ये जो x है इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और ये जो अपॉन में रूट एक्स चल रहा है ये वैसे ही चल रहा है। ये दो टर्म्स कैंसिल होते हैं तो बच क्या जाता है रूट एक्स, और बच्चा यही रूट एक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 3 2 जा 6 1 5 गुड, साथ में इंटीग्रल साइन को भी सेपरेट कर लिया। इसको लिख सकते हैं 1/2 dx, जबकि यहाँ से x टू द पावर माइनस 1/2 dx। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x टू द पावर 5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1 3x टू द पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 4, यहाँ से माइनस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। ये शायद कुछ लोगों को फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी मैं बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो ये आपको देखने को मिलेगा 2/7 x टू द पावर 7/2। यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो आपको देखने को मिलेगा 2/3 3 टू द पावर 3/2, जबकि यहाँ से सिंप्लीफाई किया 4 इंटू 2 आफ्टर देन x टू द पावर 1/2 प्लस सी। थोड़ा और एक स्टेप इसे थोड़ा सा और प्रोसीड कराएंगे तो ये आपको देखने को मिलता है 2/7 x टू द पावर 7/2 प्लस 3 से 3 कैंसिल होता है 2x टू द पावर 3/2 4 2 जा 8 x टू द पावर 1/2 को हम लोग रूट भी लिख सकते हैं प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ आया होगा। कल की क्लास में हम लोगों ने कितने फॉर्मूलाज को लर्न किया था, उन सारे फॉर्मूलाज को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला x टू द पावर n dx बनता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ये फॉर्मूला वैलिड होगा n की हर वैल्यूज के लिए। किसके लिए वैलिड नहीं होगा? जब n डज नॉट इक्वल्स टू -1। सवाल ये उठता है कि आखिरकार -1 के लिए वैलिड क्यों नहीं होगा। चलो ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं। सपोज करो हमने n की वैल्यू -1 पुट ही कर दी तो ये हमें देखने को मिलता है -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 प्लस सी। इसको तो हम रीराइट कर सकते हैं, सही है। यहाँ से 0 प्लस सी, किसी भी नंबर का पावर 0 होता है, वैल्यू क्या मिलती है 1। गुड, तो यहाँ से मिल जाता है 1/0 प्लस सी। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कराते हैं तो क्या मिलता है, किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड कराते हैं तो क्या मिलता है इन्फिनिटी। अब आप इन्फिनिटी को जानते हैं, इसको लिखते हैं नॉट डिफाइन। जिस चीज को डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं उसका एक्सप्रेशन का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहां से भी एक चीज क्लियर होती है कि n की वैल्यू -1 हम कभी नहीं ले सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन रेज होता है तो क्या फिर इंटीग्रेशन 1/x dx के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है? तो इसका जवाब भी देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन की कैटेगरी में आते हैं तो आपको एक डिफरेंशिएशन सिखाया था dy/dx log x, इसको 1/x लिखते हैं, देन d log x विच इज नोन एज 1/x dx।
डी स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है, 1/d मिल जाता है। अब आप जानते हैं 1/d क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। तो यहां से हमें क्या देखने को मिलेगा, इंटीग्रेशन 1/x dx। हाँ, इससे पता चलता है कि इसका भी सोल्यूशन हमारे पास होगा, मगर अभी क्या है, स्ट्रेटजी चेंज होगी और स्ट्रेटजी चेंज होने के साथ में ही जो आउटपुट होगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास बेसिक फॉर्मूलाज रहे, जिसमें फॉर्मूला नंबर 1 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ आउटपुट आप लर्न करेंगे सीधे, तो इससे आपको स्पीड मिलेगी। जैसे अगर n की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं तो याद रखेंगे 1 का इंटीग्रेशन x होता है। इसी कैटेगरी में याद रखेंगे इंटीग्रेशन, अगर हम ले लेते हैं x टू द पावर 1/2 dx, तो 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c। इसी कैटेगरी में याद रखेंगे अगर हमें देखने को मिलता है x टू द पावर 1/√x, तो हम इसे सीधे लिखेंगे 2√x प्लस c। फिर इसी कैटेगरी में ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/2, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा x टू द पावर 5/2, 2/5 प्लस c। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इनको ऐसे ही याद रखेंगे तो आपको प्रॉपर स्पीड मिलती रहेगी। एक सोल्यूशन इसी में और याद रखेंगे, अगर हम बोलते हैं इंटीग्रेशन 1/x² dx, तो याद रखेंगे -1/x प्लस c। ठीक है, इतने सफिशियंट हैं। ये फॉर्मूला नंबर 1 से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो सीधे याद रखेंगे तो हमें प्रॉपर स्पीड मिलती रहेगी। यहाँ से कुछ पोर्शन रफ करते हैं और इसी के साथ में कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज जो और भी सीखे उनको भी मेंशन कर देते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 कंप्लीट होता है, फॉर्मूला नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। यहाँ से मिलता है e टू द पावर x प्लस c। फॉर्मूला नंबर 3 इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx। यहाँ से मिलता है a टू द पावर x अपॉन लॉग a बेस e प्लस c। यहाँ से फॉर्मूला नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, तो फॉर्मूला नंबर 4 में तो कुछ याद नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की तरफ बढ़ जाते हैं। इंटीग्रेशन साइन x dx से मिलता है माइनस का कॉस x प्लस c। फिर इंटीग्रेशन कॉस x dx से मिल जाता है साइन x प्लस c। इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला नंबर 2, ये 3 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर x dx से आपको मिलता है माइनस का कॉट x प्लस c। फॉर्मूला नंबर 4 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx से मिल जाता है tan x प्लस c। फॉर्मूला नंबर 5 इंटीग्रेशन, यहाँ से आपको देखने को मिलता है कॉसेक x इंटू कॉट x dx, तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है माइनस कॉसेक x प्लस c। फॉर्मूला नंबर 6 इंटीग्रेशन कॉसेक सेक x इंटू टेन एक्स, सेक x इंटू टेन एक्स dx इज नोन एज सेक x प्लस c। ये कुल मिलाकर के आपके पास 6 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बेस्ड फॉर्मूलाज रहे हैं, इनको आप एज इट इज याद रखेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे जो फॉर्मूलाज हैं ये डिफरेंशिएशन से ही जनरेट हुए हैं, आपको याद करने में कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। पहले भी इसके पहले बता रखा है, जिनकी शुरुआत सी से होती है वो सब आपको नेगेटिव साइन देंगे। यहाँ पर देखो, जिनकी भी स्टार्टिंग सी से है वो सब नेगेटिव साइन दे रहे हैं। डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था, जब डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो डिफरेंशिएशन के दौरान जिनकी स्टार्टिंग सी से होती है वो सब नेगेटिव साइन देते हैं। यहाँ पर जस्ट अपोजिट रहेगा, वहां पर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता था, यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन प्लस का साइन x होता है। तो कुल मिलाकर के इधर से 3 और इधर से 6 और 3 9 फॉर्मूलाज हम लोगों ने सीख लिए हैं और आगे बढ़ेंगे इसी सीरीज में, और भी आगे बढ़ेंगे और कुछ आज की क्लास में कुछ न्यू फॉर्मूलाज देखेंगे। आपको देखने को मिलेगा इंटीग्रेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेस्ड कुछ बता रहे हैं। तो पहला नंबर इंटीग्रेशन 1/√1 - x² dx।
ये आपको देखने को मिलेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। जबकि इसी कैटेगरी में थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगी, इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। जबकि फॉर्मूला नंबर 2 इसी में बढ़ते हैं। याद रखेंगे जो इंटीग्रेंट होगा वो दोनों सेम होगा, जो ये है वही ये है, लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ पर आ जाता है माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 3 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला है। यहाँ से टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। नंबर 4 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, इंटीग्रेंट दोनों का सेम है। फॉर्मूला नंबर 5 इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, इसको लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 6 इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 1 तो ये बदल जाता है माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। जिनकी शुरुआत सी से हो रही है वो सब अपने पास नेगेटिव साइन कंटेन किए हुए हैं। क्या कहा? जिनकी शुरुआत सी से हो रही है वो सब अपने पास नेगेटिव साइन कंटेन किए हुए हैं। तो ये 6, ये 6 और ये 3, 6 6 12 और 3 15, ओवरऑल 19 फार्मूलाज आपको अच्छी तरीके से याद हो चुके हैं। ठीक है, 15 फार्मूलाज आपको अच्छे तरीके से याद हो चुके हैं। अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग बढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 की तरफ। किसकी तरफ? 7.2 की तरफ। ठीक है, ये पोर्शन कुछ रफ कर देते हैं और फिर यहीं से शुरुआत करते हैं 7.2 के लिए। प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट लेते रहेंगे। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे पास चल रही है, मुझे उतना समय नहीं मिल पा रहा है, तो फिर डाउट्स जो भी आपके हैं वो आप अपने पास नोट करते रहेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, मगर कुछ समय के बाद। तो देखते हैं, 2-3 चीज़ें देखते हैं। जब हम लिखते हैं इंटीग्रेशन fx dx, ध्यान से देखना, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये वाला जो होता है इसे बोलते हैं इंटीग्रेंट। ये dx बता रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू, अब क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर x आएगा। अगर सपोज करो y के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो y आता। जैसे हमने ले लिया y स्क्वायर डी वाई, तो अभी अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्मूला नंबर 1 यहाँ से क्या हो जाएगा 2 + 1/2 + 1 + c, यानी y³ 3 + c। बात समझ आ रही होगी। यहाँ पर ये जो y आ रहा है ये क्या बता रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू y, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। अब याद रखना कि जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे होगे तो इंटीग्रेंट भी उसी फॉर्मेट पर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ पर लिख दें एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखें डी वाई, तब इंटीग्रेट हम नहीं कर पाएंगे। क्या इतनी बात समझ पाए? इंटीग्रेट करने के लिए क्या बताया, जो इंटीग्रेंट होना चाहिए उसका वेरिएबल फॉर्म और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक एक्स है एक वाई है, ऐसा इस तरीके का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो सकता है। हाँ, इस तरीके का इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सकता है। इंटीग्रेंट, ये जो एफ एक्स है उसी को बोलते हैं इंटीग्रेंट, और एफ एक्स जो है वो आप जानते हैं वो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। वो बच्चा क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। अब देखो ये एफ एक्स जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो 2-3 चीजें यहाँ से समझ में आ गई है। ये वाला जो साइन है इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन साइन। पूरा ओवरऑल रीड करते हैं, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बात समझे या नहीं समझे? तो इतनी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं 7.2 की तरफ। 7.2 में एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2x/1 + x²। कहा गया इसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन को रीड करते हैं तो वहां लिखा गया है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब अंडरस्टूड है कि वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कहा जा रहा है। इसको इंटीग्रेट करने का कोई तरीका नहीं है। 1 + x² यहाँ पर हमें प्रॉपर देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, 1 है, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में न्यूमरेटर में क्या है, 2x है। देन व्हाट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट वी हैव टू रिमूव द 2x फ्रॉम न्यूमरेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 2x को रिमूव कराना होगा। इसके लिए हमने क्या किया, 1 + x² को t लेट कर लिया।
इसको डिफ्रेंशिएट किया 2x dx इक्वल्स टू dt। ये देखो इतना पोर्शन 2x dx हमको साफ साफ देखने को मिल रहा है, 2x dx ये आया, इसकी जगह पर क्या आ जाता है dt, जबकि ये क्या है t, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो क्या देखने को मिलता है log t प्लस c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और प्लस c। दिस इज अ फाइनल आंसर। तो इतनी बात समझ पाए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपको कैसे मालूम चला कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ही टी लेट करना है। देखो बच्चे, इसके पहले मैं आपको ये बात अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट करने का जो प्रोसेस है ये डिफ्रेंसिएशन से ही आता है। डिफ्रेंसिएशन बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस पोर्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या पार्ट हमको मिलेगा और कितना पोर्शन एलिमिनेट हो सकता है। खैर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में ही आप सीख जाएंगे। चलो एक दो क्वेश्चन और अडॉप्ट करते हैं, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बात कह दी गई है क्वेश्चन नंबर 3 में, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स dx। ठीक है, तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर से x कॉमन हो रहा है, 1 प्लस लॉग एक्स साथ में dx। हमने क्या किया, हमने इस जगह से क्या किया 1 प्लस लॉग एक्स को टी लेट किया, किसको 1 प्लस log x को t लेट किया, डिफरेंशिएट किया, ये जीरो में बदल गया 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ओवरऑल मिल क्या जाता है 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इतना पोर्शन एलिमिनेट होगा, इसकी जगह पर क्या आ जाता है डी टी अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पर क्या आ जाता है t। ओवरऑल हमें देखने को क्या मिलता है log t और प्लस का c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू क्या है log 1 प्लस log x, ठीक है, प्लस सी। दो क्वेश्चन यहाँ से राइज होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन वही पुराना, आपको कैसे मालूम चला कि क्या लेट करना है, तो ये बाय डिफरेंशिएशन। एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये रेज होता है कि सर log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, फिर 1 को क्यों साथ में ले लिया गया। तो देखो बच्चा, असल में ऐसा है कि जब भी आप देखेंगे कि किसी वेरिएबल पोर्शन से कोई पार्ट एलिमिनेट हो रहा है, जैसे log x को टी लेट करते हैं तो x एलिमिनेट हो रहा है, तो log x के साथ में जितने भी कांस्टेंट होंगे आप उन सबको भी अडॉप्ट करोगे। तो यहाँ से हमने देखा कि कांस्टेंट में 1 ही हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा था, इसलिए 1 को भी हमने क्या किया पिक कर लिया। क्या इतनी बात बेहतर तरीके से समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि बात थोड़ी सी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हालांकि जगह नहीं है बताने के लिए, कोई बात नहीं, यहां से फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुके हैं, ये एक अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बात कह दी गई है, साइन एक्स साइन कॉस एक्स, साइन एक्स साइन कॉस एक्स dx। देखो बच्चा, साइन एक्स के लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला किसके लिए है साइन एक्स के लिए है। अब ऐसा कोई हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज नहीं है जिसमें आर्गुमेंट के अंदर भी कोई एक फंक्शन हो, यानी कंपोजिट फॉर्म हमारे पास नहीं है, यानी साइन के अंदर कॉस एक्स है। याद रखेंगे ये साइन एक्स नहीं मेंशन किया गया है, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये साइन एक्स नहीं है, एक्स की जगह पर उन्होंने मेंशन कर रखा है कॉस एक्स। जब भी इस तरीके के फंक्शंस हमारे पास आते हैं तो याद रखना जो आर्गुमेंट होगा वही लेट किया जाता है। हमने लेट कर लिया किसको कॉस एक्स को t, डिफरेंशिएट किया माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। याद रखेंगे जिसको लेट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या कहा जिसको लेट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं। माइनस साइन को इधर ट्रांसफर करिए, देखो साइन एक्स डी एक्स, देखो इतना पोर्शन साइन एक्स डी एक्स पूरा कैंसिल हो रहा है, यहाँ से साइन एक्स डी एक्स की जगह पर क्या आ जाता है माइनस का डी टी, गलत बात, माइनस का डी टी, जबकि यहाँ से क्या तुम्हें देखने को मिलता है साइन टी, ठीक है, तो यहां से माइनस, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, ये देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है कॉस एक्स है। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल फॉर्म टी है, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इजीली हो जाएगा, तो सोल्यूशन भी हमारा किस फॉर्मेट पर आएगा टी के फॉर्म पर आएगा, माइनस का कॉस टी और प्लस सी, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो कॉस टी। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्या यहाँ तक कोई समस्या, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, टी है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। यहाँ से दो क्वेश्चन सब और अराइज होते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एक अच्छा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी।
इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। दिमाग तो कुछ खास चल नहीं रहा है, एक काम करते हैं, हमने लेट कर लिया ए एक्स प्लस बी को टी डिफ्रेंशिएट किया तो ए डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1/a dt। इंटीग्रेशन यहाँ से ए एक्स प्लस बी की जगह पर टी आ जाएगा, आफ्टर देन कॉस टी आ जाएगा 1/a dt आ जाएगा, यहाँ से 1/a, यहाँ से साइन टी कॉस टी डी टी। हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई करा दिया और 2 से डिवाइड करा दिया, 2a 2 साइन टी कॉस टी डी टी 1/2a इंटीग्रेशन। ये जरा ध्यान से देखो तो ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है साइन 2t dt। अब देखो बच्चे क्या है कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो साइन x के लिए है, साइन 2x के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या करेंगे, वापस से लेट कर लेंगे, 2t को इस बार हमने u लेट कर लिया तो 2 dt इक्वल्स टू du, देन dt इक्वल्स टू 1/2 du। ठीक है भाई, तो 1/2 du यहां पर देखेंगे 1/2a इंटीग्रेशन, यहां से आपको देखने को मिलेगा साइन, ये जो 2t है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा u आ जाएगा, यहां से dt की जगह पर क्या आ जाएगा 1/2 du आ जाएगा, यहां से 1/4a साइन u du आ जाएगा। इसको जब इंटीग्रेट कर देते हैं तो 1/4a, बच्चा साइन x की जगह पर क्या आ जाता है माइनस कॉस x, x का हम क्या कर रहा है u कर रहा है, साथ में एक प्लस c जनरेट हो जाएगा, इसको भी यहां से हटा देते हैं, याद हो गया है, माइनस का 1/4a, ये ओवरऑल बना देता है cos u प्लस c, माइनस 1/4a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, u की वैल्यू क्या है 2t, देन cos 2t प्लस c, इसको भी हटा देते हैं, यहां से माइनस 1/4a, t की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, ax प्लस b, तो cos 2ax प्लस b, ये हमारे पास ओवरऑल फाइनल आंसर रहा। तो क्या अभी आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट लेना है, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या बात कही जा रही है, इंटीग्रेशन x अंडर रूट एक्स प्लस 2dx। ठीक है, हमने बच्चा क्या किया, लेट किया x प्लस 2 को t स्क्वायर डिफ्रेंशिएट किया तो dx इक्वल्स टू 2t dt, यहां से dx की वैल्यू देखो पुट कर दो, x की वैल्यू अगर हम यहां से जनरेट करते हैं, ध्यान देते रहना, अगर x की वैल्यू जनरेट करते हैं तो t स्क्वायर माइनस 2 जनरेट हो जाएगा, तो x की जगह पर क्या आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 2, यहां से x प्लस 2 की जगह पर क्या आ जाता है t स्क्वायर, dx की जगह पर क्या आता है 2t dt। अब जरा ध्यान देना, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो यहां से अभी हमें प्रॉपर क्या देखने को मिलेगा, यहां से हमें देखने को मिलेगा t स्क्वायर माइनस 2, ये मिल जाता है 2t स्क्वायर dt, यहां से 2 बाहर आ जाता है, t स्क्वायर माइनस 2 dt, 2 ये बना देता है t टू दी पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt, 2 t टू दी पावर 5/5 माइनस 2 t क्यूब 2 t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू हमारे पास क्या है अंडर रूट, t की वैल्यू देखो बच्चा, अगर रूट ले लेते हैं तो अंडर रूट x प्लस 2 ही क्या है t है, तो बच्चा यहां से भी हमने क्या किया t की वापस से वैल्यू पुट कर दिया 2, ये हमें देखने को मिलता है x प्लस 2 टू दी होल पावर 5/2 अपॉन 5 माइनस 2/3, एक काम करते हैं 2 को भी अंदर ही रन करा देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा, 2 को अंदर भेज रहे हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा 2/5, यहाँ से x प्लस 2 टू दी होल पावर 5/2 माइनस 2 जा हो जाएगा 4/3 x प्लस 2 टू दी होल पावर 3/2 प्लस c,
ये ओवरऑल हमारे पास क्या आया, फाइनल आंसर आया। एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि सर आखिरकार आपने यहाँ पर टी स्क्वायर क्यों लेट किया। देखो बच्चा क्या है कि अगर इसको टी लेट करते तब भी बात बन सकती थी, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं थी। मगर क्या रहता है कि जब इस तरह के कुछ स्क्वायर रूट क्यूब रूट होते हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग सिस्टम में स्क्वायर या क्यूब लेट कर लेते हैं। अब मुझे पता था कि यहाँ पर x+2 को टी लेट करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन उसमें क्या है पावर फ्रैक्शन पर चली जाती, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, इसलिए मैंने जानबूझ करके इस रूट को रिमूव करने के लिए यहाँ पर क्या ले लिया, 2 ले लिया। अब सपोज करो कि यहाँ पर क्यूबिक रूट होता, सपोज करो यहाँ पर क्या होता, क्यूबिक रूट होता, तो आप यहाँ पर क्या लेट करते हैं, स्क्वायर की जगह क्यूब लेट कर लेते हैं। बात समझे या नहीं समझे, मतलब x+2 टू दी हो टी टू दी पावर होल पावर 3। ठीक है, अभी इतनी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है बेहतर। ऐसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ रुक करते हैं। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन और पूछा गया प्रॉब्लम में। ठीक, तो ये वाला नोट कर लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन 1/x माइनस अंडर रूट एक्स। समझ ही नहीं आ रहा है प्रॉब्लम को अडॉप्ट कहाँ से किया जाए। ठीक है, एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर को पहले रीराइट कर लेते हैं। बोलो भाई, x को क्या लिख सकते हैं, √x इंटू √x माइनस √x लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। √x पूरी बॉडी से हो जाता है कॉमन, तो √x माइनस 1 हमने लेट किया। √x माइनस 1 को t, इसे डिफ्रेंशिएट करो तो √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x dx इसकस टू dt। 1/√x dx की जगह पर क्या मिल जाता है, 2 dt। तो 1/√x dx की जगह पर क्या मिल जाएगा, 2 dt। 2 बाहर आता है dt अपॉन, यहाँ से क्या देखने को मिलता है t। इसको इंटीग्रेट कर दो, 1/x का इंटीग्रेशन रफ कर दिया, 1/x का इंटीग्रेशन log x 2, यहां से आपको देखने को मिलेगा log t प्लस c 2। हाँ भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू क्या है, √x माइनस 1 प्लस सी। दिस इज अ फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही हैं, आप चीज़ों को बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं। अब मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ से कोई क्वेश्चन अब आपको कुछ ज़्यादा पेन देगा, आप इजीली प्रॉब्लम्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नंबर 17 में क्या बात कही जा रही है, x अपॉन a टू दी पावर x स्क्वायर। देखो बच्चा, सबसे पहले क्या करो, एक्सपोनेंशियल को न्यूमरेटर पर लेकर के चले जाओ, ये आ जाएगा। अभी तुम्हें क्या करना है, e टू दी पावर x होता है, जबकि अपने पास क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को टी लेट करो, डिफ्रेंशिएट करो। हाँ भाई, क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए, क्या x dx की जगह पर हम लोग माइनस का 1/2 t dt रख सकते हैं, यहां से e टू दी पावर t प्लस सी रखा जा सकता है, इंटीग्रेट कर देते हैं तो यही मिल जाता है। काम करो, वापस से t की वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब अच्छा लगभग सारे क्वेश्चन इसी तरीके के हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस क्या है मैंने इस पर बेस्ड आपको नहीं बताए हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बेस्ड, तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 हमारा रहा, क्वेश्चन नंबर 18, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 18, e टू दी पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने लेट कर लिया। किसको लेट करेंगे, tan इनवर्स x को। अब ये सब देखो, मैं बार बार जब डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था तो मैं बार बार बोल रहा था कि इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि जब आगे इंटीग्रेशन आएगा तो डिफरेंशिएशन का हमारे पास सीधे काम होगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, डी टी। टी इंटीग्रेट कर दिया, आई टू दी पावर टी प्लस सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। दिस इज अ फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप बेहतर तरीके से अभी समझ पा रहे हैं। जस्ट लाइक दी क्वेश्चन नंबर, एक अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20,
देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 20, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x dx, इसे करना है इंटीग्रेट। गलत नोट कर दिया, अभी ठीक है। बच्चा लेट करो डिनोमिनेटर से इसकस टू टी। अब ये जो हमें पता चल रहा है कि डिफरेंशिएट किसको लेट करना है, ये आपको पता चलेगा, लेकिन इसके लिए डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो याद रखना यहाँ पर लगेगा चेन रूल। पहले पूरी बॉडी को डिफरेंशिएट किया तो यही मिल जाएगा, फिर इंटरनल पार्ट को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक 2 मिलता है। पूरी बॉडी को डिफरेंशिएट किया तो यही मिला, इंटरनल पार्ट को डिफरेंशिएट किया तो 2 मिला, साथ में dx, यहाँ से dt, यहाँ से 2 हमने बाहर कॉमन कर लिया तो e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x, साथ में dx इसकस टू dt। एक काम कर लेते हैं, इस 2 को यहाँ से हटा करके यहाँ भेज देते हैं, तो ये भी हमें देखने को मिलता है 1/2 dt। अब ये वाला जो इतना पूरा पोर्शन है, ये देखो ये इतना पूरा पोर्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इसकी जगह पर हमें क्या देखने को मिलता है, 1/2 t dt, 1/2 log t प्लस c, 1/2 log, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू क्या है, e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीज़ों को बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं। ठीक है, फटाफट जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर एक दो क्वेश्चन और भी देखते हैं। फटाफट नोट करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में क्या बात कही जा रही है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। हमने लेट कर लिया साइन इनवर्स x को t, डिफरेंशिएट किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। यहाँ से ये देखो इतना पूरा पोर्शन एलिमिनेट हो जाएगा, साइन इनवर्स x की जगह पर t आता है, dt आता है, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c आ जाता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x टू दी होल पावर 2 और प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे सभी लोग। मिलते हैं कल की क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।